तो मैं नाज़मा अब्दी आपके साथ। आज हम हैं झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बझेरा में, जहां पर ये गौशाला आप जो देख रहे हैं, हमारे आसपास ग्रामीण भी एकत्र है। ये गौशाला तो है, लेकिन गौशाला कम मधुशाला बन गई है। हम आपको ऐसे कुछ वीडियो दिखाएंगे जिसमें गौशाला में शराब पीते हुए नजर आएंगे। यहाँ के ग्रामीणों की ये समस्या है कि ग्राम वासी अपने ग्राम प्रधान पर और सेक्रेटरी पर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ की गौशाला में इतनी गंदगी है, गायों को खाने के लिए भी व्यवस्था नहीं है, गांव की दुर्दशा बहुत ही खराब है। तो आइए हम आपको एक ऐसे गांव से रूबरू करवाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, दिखते रहिए डीपीवी इंडिया न्यूज। चलो नहीं, आप नहीं चलो, आप खड़े रहो। प्रधान की मनमानी गौशाला बनी मधुशाला। जी हाँ, चिरगांव के ग्राम बझेरा में ग्राम प्रधान की मनमानी जानवरों को गौशाला से छोड़ दिया गया, जिससे जानवर गरीब किसानों की फसल को तबाह कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का आरोप है कि जब कोई भी अन्य जानवर पशु मर जाता है तो ग्राम प्रधान के द्वारा उस जानवर को गोबर में दफन कर दिया जाता है। गांव में अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। कच्ची सड़कें, टूटी नालियां और गंदगी के लगे अंबार, फिर भी क्यों ना हो इस देश का हाल बदहाल। यह तो बहुत ही कम था, गांव में बनी गौशाला में शराबी बैठकर पैक पे पैक मार रहे हैं। आपको हम वीडियो में साफ साफ दिखा सकते हैं। यह तस्वीरें उस समय की हैं जब हमारी टीम ने गांव का भ्रमण करते हुए अपने कैमरे में कैद की। उस समय हमारी टीम गांव वालों की समस्या सुनने के लिए गांव का भ्रमण कर रही थी और यह तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आई। जब हमने ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी से बात की तो ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी का कहना है कि गौशाला की इतनी दुर्दशा इसलिए खराब है, गांव की दुर्दशा इसलिए खराब है क्योंकि बजट नहीं आया। यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ दिया। एक तरफ तो गाय को हम गौ माता का रूप मानते हैं और योगी सरकार गौ रक्षा के लिए इतने जतन कर रही है, और यहाँ पर तो गौशाला को मधुशाला में ही तब्दील कर दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आखिर ग्रामीण अपना जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान के रूप में चुनकर क्या कोई गलती करते हैं जो इनको पूरे 5 वर्ष तक चूना लगाता रहता है और ग्राम विकास के लिए आई धनराशि को अपने खुद के विकास के ऊपर खर्च करता है और गांव की हालत ज्यों के त्यों बनी रहती है। क्या इस तरह से ग्राम प्रधान चुनना सही है? ग्राम प्रधानी के चुनाव क्या बंद नहीं होने चाहिए? क्योंकि अब ग्राम प्रधान के चुनाव मात्र एक पैसा कमाने का व्यवसाय बन चुका है, जो कि जीता जागता सबूत है ग्राम प्रधानों के खिलाफ। जो ग्रामवासी सड़कों पर उतरते हैं वह पूरे 5 वर्ष तक सरकार के द्वारा पैसा कमाए जाने का साधन बना लेते हैं और अपना घर, मकान, जमीन, जायदाद खरीद कर चैन से जीते हैं और ग्रामवासियों को ऐसे ही भुगतने के लिए छोड़ देते हैं। फिर दूसरा प्रधान खड़ा हो जाता है पैसा कमाने के लिए। तो आखिर सरकार को कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाना चाहिए ताकि ग्राम प्रधान जो कि चुना जाता है गांव के व्यवस्थाओं के लिए, गांव की जो बदहाली है उसको बदलने के लिए, ग्राम विकास के लिए, लेकिन यह ग्राम प्रधान तो खुद का ही विकास करने में लग जाते हैं। सरकार को इस गोरख धंधे को बंद करना चाहिए। जब तक सरकार कोई ठोस कदम इस दिशा में नहीं उठाएगी तो इसी तरह ग्राम प्रधान भोली भाली गरीब गांव की जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे और पूरे 5 साल तक गांव की गरीब जनता पर अन्याय करते रहेंगे और राज करते रहेंगे और गांव के विकास के लिए आई हुई धनराशि को अपने ऊपर यूं ही उड़ाते रहेंगे। झांसी से ब्यूरो की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? नरेश राजपूत। कौन सा गाँव है ये? ग्राम बझेरा, थाना जिला झांसी, थाना चिरगांव। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या ये है कि जो दारू पी के कर्मचारी रहते हैं, ग्राम प्रधान रहता है, गौशाला की देखभाल करता है, लेकिन रात में कोई वहाँ पर रहता नहीं है। और देखिए यहाँ पर एक गरीब आदमी का खेत चढ़ चुका है पूरा,
और गरीब आदमी, उसकी लड़की का शादी भी है इसी महीने, उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होनी चाहिए। ग्राम प्रधान के द्वारा विकास अभी आपके गांव में कौन कौन से काम करवाए गए हैं, कुछ करवाया विकास है? कुछ नहीं हुआ है, जो उनके सहयोगी हैं उन्हीं का विकास हुआ है। विकास की कोई नाम ही नहीं है कि विकास हुआ है। अच्छा, इस विषय में जब आपने प्रधान से कहा और ये समस्या जब गौशाला की लेके प्रधान को बताया, तब प्रधान ने क्या कहा? प्रधान ने और उसके साथी ने कहा है कि कम से कम 4 दिन और छोड़ जाएंगे, इसके बाद धार सही हो जाएंगे, उसको जब पेड़ा जाएगा। अच्छा, रिपोर्ट करने चलेगा। और यहीं से हमको धमकी देते हुए रिपोर्ट के लिए गए हैं चिड़गांव थाने में, और बाद में आए हैं तो कह रहे हैं कि देखा जाएगा। पुलिस से संपर्क हुआ आप लोगों का? पुलिस से संपर्क नहीं हुआ है, क्योंकि हमने कहा देखो पहले देखा जाए। अधिकारी आ रहे हैं, सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं हम आ रहे हैं, और उनके सहयोगी आ रहे हैं, कोई नहीं आया अभी तक। नहीं आया। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। क्या किया पुलिस ने? पुलिस कह गई है कि आप थाने आ जाइए। अच्छा, आश्वासन दे के गई है। हाँ। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे किसान जिसका नुकसान हुआ है उसको नुकसान चाहिए, बस भरपाई चाहिए हमको। ग्राम प्रधान का नाम क्या है? नवीन चंद्र राजपूत। क्या नाम आपका? एक मिनट रुको। है? नवीन चंद्र। नवीन जी, ये बताइए, आप इस गांव के ग्राम प्रधान हैं बजीरा के। इतने सारे लोग आपके पीछे समस्याओं का समाधान करवाने के लिए घूम रहे हैं, तो अभी तक आपने इस गांव के लिए क्या किया? हम भी तैयार हैं। अब गौशाला बनी, अब गेट काऊ ने खोल दो रात के का है कानन ने भाई चुप हो जाओ। देख को रहा तक यहाँ खुल गया। हाँ, ये बताइए, जैसे कि आपके गौशाला में अभी कुछ शराबी शराब पी रहे थे, तो जिसमें आप भी उपस्थित बैठे थे बगल में। मेरे पास वीडियो में प्रूफ है भाई। बताओ, हम पी रहे हो? आप बैठे थे ना साथ में? तो ये गौशाला है या मधुशाला है? अरे आप एक चीज, गौशाला है या मधुशाला है? गौशाला है। तो फिर वहाँ पे शराब कैसे पी जा रही है? नहीं, हम तो रोके नहीं। आपके सानिध्य में आप बगल में बैठ के शराब पिलवा रहे नहीं, हैं? हम तो रोके, हमने नहीं। आपने रोका? अच्छा, ये बताइए, यहाँ गांव में जैसे कि कोई विकास भी नहीं दिखाई दे रहा, नाली सड़कें सब खराब है, तो आपने अभी तक क्या विकास करवाया इस गांव में? गाँव में कितना समय हो गया आपको प्रधानी के लिए? 5 साल। 5 साल में अभी तक आपने क्या विकास कार्य किए हैं? विकास कार्य जो हो रहा है, क्या कार्य किए हैं? आप तो कार्य बताइए। कार पंचायत भवन बन रहा हो, हाँ। स्कूल में टेल्स लगवा दे या फिर बिछवा दे। रोड डरवा दे। कहाँ डले हैं रोड? रोड डरे कहाँ डले हैं? अच्छा, ये बताइए, जैसे कि अभी ग्रामीणों का आरोप है कि गाय जब मर जाती है तो आप लोग गोबर में दबा देते हैं गायों को, तो ये जिनके हमने गायों का कोई प्रत्यक्ष सामने देखे हैं, सब झूठी कह रहा है। गोबर से निकलते हुए गायों के शरीर के अंदर का मांस, जो कि हमने अपने कैमरे में कैद भी किया है, हड्डियां मैंने अपने सामने ली हैं। तो वो फिर अगर गाय के गोबर में गायों को नहीं दबाया जा रहा है, तो फिर उनकी हड्डियां गाय के गोबर में कैसे निकल रही हैं? गाँव वाले दब जानवर मर जाता है, कहाँ ले जाएंगे? हैं? हम दिखवा ले आपको। नहीं, जानवर मर का बात ना ले जाएंगे। ठीक है। क्या नाम है? बात करो। नरेंद्र कुमार। एक सेकंड। क्या? नरेंद्र कुमार आर। नरेंद्र कुमार आर के। आप सेक्रेटरी हैं इस गाँव के? जी। नरेंद्र जी, ये बताइए, ये जो गांव में आपने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग गौशाला में बैठ के शराब पी रहे थे, आपके हिसाब से आप ही बता दीजिए, क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है। इस पर आप खुद क्या कार्यवाही करेंगे अब? हम तो पीने से हमेशा मना करते हैं कि कोई यहाँ आसपास नहीं पिए। आप पीने से मना करते हैं यहाँ तो, लेकिन आपके सामने पी जा रही है। अब इस पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? नहीं, यहाँ पर तो अभी नहीं कोई पिया हमारे सामने। आपके सामने कोई नहीं पिया? और और अगर मैंने आपको यहीं पे अभी आपके उपस्थिति में पीते हुए विजुअल आपको दिखा दिए, वीडियो दिखा दिए, तो फिर आप क्या कार्रवाई करेंगे? कोई पिया क्या यहाँ? अरे वो लाए तो यहाँ नहीं पियो। पी रहे थे या नहीं? खुला था क्वार्टर या नहीं? मैंने बिल्कुल बूंदा नहीं, भगवान कसम। खुला था या नहीं? अब बहुत रोक रहा है, हम बात ये देखिए, आपके सामने आपके प्रधान जी तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? नहीं तो हमने रोको। अब आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आप तो ये संतोषजनक कार्रवाई का एक आश्वासन दे दीजिएगा, सभी ग्रामवासी आपके सामने। क्योंकि आप देखिए, यहाँ पर तो हम एक मना ही कर सकते हैं, लिखित में दे देंगे थाने होने पर कि यहाँ लोग न पिए। अपना ग्राम पंचायत के माध्यम से दे देंगे कि नहीं पिए यहाँ पर कोई। अच्छा, और ये गायों के जो बताया जा रहा है, ग्रामीणों पर ग्रामीण वाले जो आपके प्रधान पर आरोप लगा रहे हैं कि गाय के खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, जैसा कि आपने अभी खुद देखा है कि गाय के खाने के उसमें गोबर पड़ा हुआ है, गाय किस तरह से कीचड़ों में चल रही हैं, इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इस पर देखिए, बजट अभी है नहीं, फिर भी हमने भूसा, पराली और इधर मंगाया हुआ है, क्योंकि हम खुद चाह रहे हैं कि गौओं की सेवा करने के लिए दिया गया हम सबों के लिए, तो देख रेख तो करनी है उसकी।